ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। ओम गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ओंकारेश्वर भगवान की ममदेश्वर भगवान की नर्मदा मैया की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की श्री शिव महापुराण की। तो कल हम लोग भगवान के विवाह की चर्चा सुन रहे हैं। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। नारद जी प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से कि पितामह ये बताएं कि जब सप्तऋषि महाराज हिमाचल के यहाँ से भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत की ओर चले गए, उसके बाद हिमाचल जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी कहते हैं हिमाचल जी ने अपने मेर इत्यादि सभी भाइयों को निमंत्रित करके बुलाया और पुरोहित गर्गाचार्य जी को निमंत्रण दिया और उनसे कहा महाराज एक लग्न पत्रिका विवाह के लिख के तैयार करें और उस लग्न पत्रिका को अपने स्वजनों के साथ शिव जी के पास भेजा। उसके साथ में अनेक प्रकार की सामग्री भेजी। वह सब लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे, शिव जी को तिलक करते हैं और वो लग्न पत्रिका शिव जी को समर्पित की। शिव जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। सब प्रसन्न होकर के
यहाँ हिमाचल जी के पास वापस आए। बड़ी प्रसन्नता उनको हुई और उसके बाद उन्हें अपने जितने उनके भाई बंधु थे, जितने मित्र थे, सबको विवाह के लिए निमंत्रण भेज दिया। शैलराज ने बहुत सारा स्वर्ण का संग्रह कराया, सोने के जेवरात इत्यादि बनवाए और विवाह के योग्य जितनी सामग्री होती है सब इकट्ठा किया। चावल, चिवड़ा, गुड़, नमक, दूध, घी, दही के बड़ी बड़े कुएं बनवा करके भरवा दिए। एक में दूध भरा, एक में दही, एक में घी भरा, एक में नमक भरा, किसी में गुड़ भरा, किसी में चिवड़ा भरा, किसी में चावल भरा हुआ और बहुत सारा अनाज जो है पिसवाया। उसका जो है बेसन का बहुत ढेर का ढेर लड्डुओं के पहाड़ बना करके रख दीजिए। चाहे घराती हो चाहे बराती, कोई दिक्कत न हो। पूड़ी, कचौड़ी, शर्करा का पूरा ढेर लगता है। गन्ने के रस से पूरा एक जो है सरोवर भरवा दिया। बराती आए चाहे गन्ना का रस पिए, चाहे उसी में नहाए। मक्खन तथा अन्य प्रकार के जो उपयोगी वस्तुएं थी उनके लिए भी जो है बड़े बड़े एक एक सरोवर बनवा दिए और जो अन्य पदार्थ थे उनके बड़े बड़े पहाड़ जैसे ढेर लगवा दिए बनवा करके। और फिर जो है बहुत से अमूल्य वस्त्र, सभी प्रकार के उस समय के जो स्वादिष्ट व्यंजन थे उनको तैयार करवाया गया। नाना प्रकार के रत्न, नाना प्रकार की मड़ियाँ, सोना और अन्य भी बहुत सारी सामग्री एकत्रित की गई। फिर अब मंगलाचार होने लगा। विवाह के पहले जब लग्न पत्रिका चली जाती है तब घर में महिलाएं शाम को गीत गाती हैं। मंगलाचार प्रारंभ हो गया। पर्वत राजों की स्त्रियां पार्वती जी का श्रृंगार करती हैं और ब्राह्मण स्त्रियां भी लोकाचार करती हैं। मांगलिक उत्सव विवाह का प्रारंभ हो गया। अब प्रतीक्षा हो रही कि शिव जी किस दिन आते हैं। विवाह के 1-2 दिन पहले आते हैं या उसी दिन आते हैं। जितने संबंधी थे निमंत्रित जन अपनी अपनी स्त्रियों के साथ और पुत्रों के साथ सपरिवार महाराज हिमालय के घर पधार गए। सब नाना प्रकार के विचित्र भूषण और वस्त्र धारण करके आए हैं। वे जो पर्वत राज हैं अपनी स्त्रियों और अपने नौकरों, चाकरों, बच्चों के साथ बहुत सारा मणि और बहुत सारा लेकर के शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर पधारे हैं। सोनभद्र आदि की जितनी सब बड़ी बड़ी नदियां हैं और जो छोटी नदियां हैं नालों से युक्त हैं, वह सभी नदियां सब अपना अपना दिव्य रूप धारण करके शिव जी का विवाह देखने के लिए पधारी हैं। गोदावरी, जमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी शिव का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आई। गंगा जी तो महाप्रसन्न होकर के अनेक प्रकार के आभूषण धारण करके अपने दिव्य रूप में हिमालय के यहाँ पधारी हैं। नर्मदा, सरिदवरा, रुद्रगन्या ये सारी नदियाँ बड़े प्रेम से शिव का विवाह देखने के लिए आई हैं। इनके आगमन से आज जो हिमालय की दिव्यपुरी बन गई और सर्वत्र रिश्तेदार, नातेदार, मित्र सब व्याप्त हो गए। ध्वजा, तोरण, पताका से सब सजाया जाने लगा। हिमालय जी ने सबको उत्तम स्थान दे करके सबको संतुष्ट किया, सबका सम्मान किया। अत शैलेश्वरः प्रीतो हिमवान मुनिषत्तमा स्वपुरं रचयामास विचित्रं परमोत्सवम्। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि इस प्रकार उस विवाह उत्सव को प्रारंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह से सजवाया। जितने मार्ग हैं उस नगर में, जो मार्ग राज सदन की ओर जाते हैं, सब पर सुंदर सजावट की गई है। विश्वकर्मा को बुलाया गया कि एक सुंदर विवाह मंडप की रचना करो। अनेक लक्षणों से युक्त 10,000 चौड़ा एक स्थान बनाया जहां पर विवाह संस्कार होना था, सजा करके। वहां सबके लिए बड़ा ही मनोहर स्थान है और सब लोग उसको देख करके आश्चर्यचकित हैं। इतना सुंदर विवाह का मंडप, इतना सुंदर विवाह का स्थान कहीं नहीं बना। उसमें कई हजार लोग बैठ करके विवाह का आनंद ले सकते हैं।
इस प्रकार जल पर ऐसी रचना की गई कि भूमि दिखाई देती है और भूमि पर ऐसी रचना की गई कि जल दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं नकली जो है सिंह, कहीं सारसों की पंक्ति, कहीं नकली जो है मोर बना करके लगा दिए गए सजावट के लिए। कहीं जो है ऐसे दृश्य लगाए गए कि स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य करती हैं। इस प्रकार से जो सब सजावट की गई देख करके सब लोग बड़े ही आनंदित होते हैं। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना ने सबका मन मोह लिया। बड़े ही अद्भुत, सुंदर, सुखदायक, सुंदर उन्होंने एक मंच बनाया। कहते हैं ये सब कुछ विश्वकर्मा ने भगवान भोलेनाथ के लिए बड़े ही अद्भुत रूप से 7 लोकों की कल्पना की। भगवान विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान बनाया उनको निवास करने के लिए, और एक अद्भुत घर का निर्माण भोलेनाथ के लिए किया गया जिसमें सभी ऐश्वर्य विद्यमान हैं। लोकपाल जो आए थे उनके लिए सुंदर सुंदर कमरे सजाए गए और शिव जी के लिए एक जो सुंदर, सबसे अलग, सबसे अलौकिक मकान बनाएगा, उस घर को बना करके प्रतीक्षा की जा रही है कि कब आते हैं बारात लेकर के और इस बारात कार्य को संपन्न करते हैं। ब्रह्मा जी कहती है मैंने तैयारी तुम्हें सुनाई हिमाचल जी की, और अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? तो नारद जी ने प्रश्न किया, आपको प्रणाम है, आपके मुंह से अद्भुत कथा सुनने को मिली है। अब मैं भगवान शिव के परम मंगलमय वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका को पाकर के महादेव जी ने क्या किया वो दिव्य कथा सुनाए। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम बड़े बुद्धिमान हो नारद जी। भगवान शंकर के उत्तम चरित्र, उत्तम यश का वर्णन सुनो। मंगल पत्रिका को पाकर के भगवान शंकर ने जो कुछ किया वो भी बड़ा अद्भुत है। भगवान उस पत्रिका को हाथ में लेकर के बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे हैं। फिर जो पत्रिका लेकर के गए थे उन सब का उन्होंने सम्मान किया। उसके बाद उस पत्रिका को पढ़ा और उसको स्वीकार किया। बाहर से जो लोग आए हैं पत्रिका लेकर के सबको आदर सम्मान के साथ विदा किया। तो फिर उन मुनियों से भगवान भोलेनाथ सप्तऋषियों से कहते हैं जो दरबार में बैठे हुए थे, आप लोगों ने शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया और मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है। अब आप लोगों को मेरे विवाह में अवश्य आना चाहिए। ऋषि प्रसन्न हो गए और बोले ठीक है महाराज, हम लोग समय से आ जाएंगे। भगवान को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की, अपने धाम को चले गए। उधर भगवान शंभु की जो है शिव जी की लीला प्रारंभ हुई। तो भगवान शिव जी ने सबसे पहले नारद जी का स्मरण किया। नारद जी अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हुए प्रसन्नता के साथ आए, मस्तक झुका करके भोलेनाथ को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके विनीत भाव से खड़े हो गए। तो शिव ने कहा नारद जी, तुम्हारे ही उपदेश से देवी पार्वती जी ने बड़ी भारी तपस्या की और उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती देवी की भक्ति को देखकर मैं उनके बस में हो गया हूँ, इसलिए अब उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का शोधन और साधन सब कर दिया है, इसलिए आज के 7वें दिन मेरा विवाह निश्चित हुआ है। अब नारद जी आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये दायित्व है कि तुम विष्णु इत्यादि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा जो भी विशिष्ट लोग हैं सबको मेरी तरफ से जाकर के निमंत्रण दो, सबको बुलाओ और सबसे कहो कि सब लोग हमारे विवाह में शामिल होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उत्साह के साथ सपरिवार सज धज करके यहाँ आवें। तो भगवान शंकर की आज्ञा को सिरोधार्य करके नारद जी ने मन की गति से नारद जी चलते हैं, सर्वत्र जा करके सबको निमंत्रण दे आए। फिर वापस कैलाश पर्वत पर लौटे और भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहर गए। भगवान शंकर सभी देवताओं के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और गणों को आदेश दिया तुम लोग भी तैयार हो जाओ, बारात में चलना है। गण बेचारे बड़े संकोच में थे, पता नहीं हमको ले जाए न ले जाए। हमारे भोलेनाथ ने कहा जिंदगी भर तुम साथ रहे तो बारात में नहीं चलोगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा, सब लोग हमारे साथ चले।
तो सब लोग बड़ा उत्सव मना रहे हैं, गण लोग बड़े प्रसन्न हैं, कोई उधर नाच रहा है, कोई उधर नाच रहा है। तब तक इन उत्सव के बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण करके लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उचित निवास स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी अपने गणों के साथ कैलाश गए और भोलेनाथ को प्रणाम किया, अपने सेवकों के साथ वहां ठहर गए। इसके बाद इंद्र और जितने लोकपाल हैं वह सब, उनकी स्त्रियां, उनके बाल बच्चे, सब लोग खूब सज धज करके बारात में चलने के लिए आए। सब बाजा बजाते हुए नाचते हुए पहुंचे और नाग, सिद्ध, मुनि, उपदेवता और अन्य जितने लोग थे जिनका भी निमंत्रण गया था बहुत प्रसन्न होकर के भोलेनाथ के विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां जितने लोग पहुंचे भोलेनाथ ने सबका पृथक पृथक अलग अलग स्वागत सत्कार किया। कहते हैं उस समय कैलाश पर्वत पर इतने लोग आ गए कि वहां नित्य उत्सव होने लगा, रोज नई नई चीजें होने लगी, बड़ा महान उत्सव होगा। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कथा सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारे देवताओं की पत्नियों ने वहां पर जो है बड़ा सुंदर नृत्य और गान किया। विष्णु भगवान इत्यादि जो देवता भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न कराने के लिए वहां ठहरे हैं, वह सब भी उस वैवाहिक मंगल कार्य का आनंद ले रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दिया कि मुझे विवाह के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है और अब सब लोग बड़े अनुभवी हो विवाह कार्य के लिए, तो हमारे इस विवाह कार्य को आप अपना काम समझ करके ठीक से संपन्न कराओ। तो सब लोगों ने इस कार्य को भगवान शिव की सेवा माना और स्वयं जो है उस कार्य को संपन्न कराने की व्यवस्था बनाने लगे। उसी समय वहां जो 7 मातृकाएं हैं, श्री लक्ष्मी, धृतमेधा, स्वाहा, प्रज्ञा, सरस्वती, वह लोग भी बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव को आभूषण पहनाने लगी। गणों ने कहा ये क्या पहना रहे हो? कभी इन्होंने वजन वाली वस्तुएं पहनी नहीं, इनका वजन पहनेंगे तो कैसे चल पाएंगे, हम श्रृंगार करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के गण पहुंचे और तैयार करने लगे दुल्हा को। तुलसीदास जी ने लिखा है, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। जटाओं का जो है मुकुट की तरह बना दिया और एक सांप को गोल गोल लपेट करके सिर के ऊपर रख दिया, मोर बन गया। तो कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। उसमें जो है कुंडल के रूप में बिच्छू पहना दिए और हाथ में जो कड़ा पहनते हैं उसके रूप में सांप लपेट दिया गया। पूरे शरीर पर सफेद जो है भस्म लगा दी गई और कमर में बाघ की जो है छाल पहना दी गई। दुनिया का सबसे विचित्र दूल्हा तैयार हो रहा है, ऐसा कहीं कभी बना नहीं। और कैसे श्रृंगार करते हैं, शशि ललाट सुंदर स्थिर गंगा, नयन 3 उपवेत भुजंगा। तो क्या हुआ, चंद्रमा मस्तक पर शोभायमान है, सिर पर गंगा जी विराजमान है, 3 नेत्र वाले भगवान भोलेनाथ को सांपों का एक जनेऊ बना के पहना दिया गया। और फिर क्या है कि गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कंठ में अब जब इतना श्रृंगार हुआ, सफेद सफेद भस्म लगा दी गई, जो कंठ में जो नीला नीला बेस है तो दूर से चमकने लगा। गले में गोले माला तो नहीं है, जल्दी से एक मुंडों की माला लाए, भगवान के गले में डाल दी, दूल्हा जी तैयार हो गए। भगवान जो शिव जी का स्वाभाविक वेश है वही आज जो है सजा संवार करके गणों ने उनके लिए बढ़िया तैयार कर दिया। इस प्रकार भगवान जब सज गए तो इतना सुंदर लग रहे हैं कि उसका वर्णन करना कठिन है। समस्त देवता, यक्ष, नाग, पक्षी, अप्सरा, महर्षि गण सब मिलकर के भगवान शिव के समीप गए और बोले, महादेव महेश्वर, आप तो बहुत सुंदर दूल्हा बन के तैयार हो गए हैं,
अब पार्वती के साथ विवाह करने के लिए हम लोगों के साथ चलें, हम लोगों पर कृपा करें। तो विष्णु भगवान ने भी भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहते हैं, महादेव आप अपने भक्तजनों का कार्य जो है संपन्न करने वाले हैं। मेरी भी एक प्रार्थना है, आप सुन लें। आप जो विवाह की वैदिक पद्धति है उसी के अनुसार अपना विवाह कार्य कराइए। आपके द्वारा विवाह की वैदिक विधि संपन्न होने पर वही विवाह की विधि पूरे लोक में विख्यात हो जाएगी। इसलिए आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन करें, नांदी मुख श्राद्ध करें, तेल पूजन कराएं, ये सब कथा हो जिससे आपके यश का विस्तार हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी जब विष्णु भगवान ने ऐसा कहा तो भगवान शंभु ने वो सारा कार्य विधिवत संपन्न किया। ब्रह्मा जी ने सारा कर्म कांड कराया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने मुनियों को बैठा दिया कर्म कांड कराने के लिए। कितने ऋषि कर्म कांड करा रहे हैं भगवान का? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पाराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृष्णम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधेच, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृत, वर्ण, पिप्पलाद, कुशिक, कौश और अपने सारे शिष्यों के साथ महाराज व्यास जी। इन्हीं के अलावा बहुत सारे ऋषि हैं जिनका हम लोग नाम नहीं ले पा रहे हैं। वह सब जो है शिव जी के जो है उनका जो कार्यक्रम था वो सब करा रहे हैं। वह सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान हैं। वेदोक्त विद से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों के द्वारा महेश्वर की रक्षा के लिए पाठ किया गया। उन ऋषियों ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ विवाह में विघ्न दूर करने के लिए तमाम मंगल कार्य कराए और विघ्नों की शांति के लिए नवग्रहों का विधिवत पूजन कराया और मंडल के जितने देवता उनका पूजन कराया गया। लौकिक वैदिक सभी धर्म कार्यों का उचित रूप से संपादन किया गया। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं और सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और सबको दक्षिणा दिया। उसके बाद जो है ब्राह्मणों को आगे आगे किया और फिर चल पड़े बारात सजा करके। कैलाश के बाहर जा करके भगवान भोलेनाथ देवताओं और ब्राह्मणों के साथ जो नाना प्रकार की लीला करने वाले हैं अभी हम लोग देखेंगे। कहते हैं देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, बाजा बज रहे हैं, नाच गान करके बारात चली। कैसे चली? कर त्रिशूल अरुडमरु बिराजा, चले बसास चढ़ी बाजहि बाजा। अब कार में, मोटर कार में नहीं बैठे और डोली में नहीं बैठे, अपने नंदीश्वर को बुलाया, बैल के ऊपर सवारी किया, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ लिया और दूसरे में डमरू बजाते हुए चल पड़े। दुनिया का सबसे विचित्र दूल्हा चल पड़ा विवाह के लिए। जब खुद बैठ गए नंदीश्वर के ऊपर तो सब गणों को बुलाया, बोले सब लोग चलना, कोई यहाँ छूटना नहीं चाहिए। दो चार जो सुरक्षा वाले हैं उनको छोड़ दो गुफा रखाने के लिए, बाकी सब लोग चल पड़ो हिमालय की ओर। तो भगवान ने जब आज्ञा दी तो उनके कितने गण हैं? एक गण है जिसका नाम है शंख कर्ण, उनके कान शंख के समान है। एक राक्ष है, उसका जो है उल्लू के समान आंख है। एक विकृत है, उसका हाथ पांव शरीर कोई सीधा ही नहीं है। एक विशाख है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। एक पारिजात है, एक विकृतान है जिसका मुंह खराब है। एक दुंदुभ है जो जोर से बोलता है। एक कपाल है जिसके चेहरे पर केवल हड्डी दिखाई देती है, मांस नहीं दिखाई पड़ती, इतना दुर्बल है। इसी कंदुक, मुंडक, विष्टम्भ, पिप्पल, नाना प्रकार के भगवान के गण, कोई बहुत हाथ वाले हैं, कोई कम हाथ वाले हैं, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। तो किसी के बहुत सारे मुख हैं, किसी के एक पैर है, किसी पैर नहीं, किसी ढेर सारे पैर हैं, किसी की आंख नहीं, कि शरीर में आंखें आंखें। भगवान के से विचित्र बारात चल पड़ी और ये सूचना मिली ऊपर स्वर्ग इत्यादि लोक में, जब भगवान का डमरू बजा और गण नाचते हुए चले तो जितनी जगन माताएं थी, जितनी देव कन्याएं थी, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, कालिका,
सब जो है भगवान शंकर के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गई। वेद शास्त्र सिद्ध महर्षियों के द्वारा जो धर्म का स्वरूप बताया गया है, जिस धर्म की अंगकांड शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह धर्म ही आज वृषभ स्वरूप में भगवान शिव का वाहन बना गया है। भगवान उस पर चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित हैं। कोई उधर हाथ जोड़ के खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है। भगवान की बड़ी शोभा रही है। दूल्हा सरकार बहुत सुंदर विराजमान है। इस प्रकार से यह चरित्र जो है सूत जी कहते हैं मैंने आपको सुनाया। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग चलते हैं हिमालय जी के यहाँ, पार्वती जी के यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो दूल्हा तैयार होकर चल पड़ा। ततस्सम्मन्थ चमिता प्राप्याज्ञां शांकरीं हरि मुने तां प्रेषयामासा प्रथमं कुघरालय। तो विष्णु भगवान और शिव जी ने आपस में विचार किया कि वहां सूचना देनी चाहिए कि बारात आ रही है। तो नारद जी से कहा तुम जा करके वहां सूचना देना, तुम्हारी सब जान पहचान भी है, तो पहले परिचित आदमी को ही भेजा जाता है। तो नारद जी गए वहां सूचना देने के लिए कि बारात हिमालय से वहां से कैलाश पर्वत से चल पड़ी है, आप कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगी। तो वहां पहुंचे तो वहां देखा कि गेट पर ही नारद जी की मूर्ति बना के लगी हुई है। नारद जी गेट पर, प्रवेश द्वार जो है विवाह स्थल का, गेट पर ही जो है नारद जी की मूर्ति बने लगी हुई है। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मेरे जैसा दूसरा व्यक्ति मेरी मूर्ति बनवाने की आवश्यकता थी। उसके बाद जब विवाह मंडप की ओर रास्ते में पड़ रहा था, उधर गए तो वहां सोने के कलश रखे हैं, सोने चांदी के खंभे बनाए गए हैं, हजारों केले के खंभे रत्नों से बनाए गए हैं और बहुत सुंदर विवाह वेदी बनी है, हवन कुंड बना हुआ है। नव नारद जी बड़े प्रभावित हो गए और हिमालय से जाकर के दंड प्रणाम करते हैं और पूछते हैं क्या महाराज अभी बारात नहीं आई, आपके यहाँ तो बड़ी जबरदस्त तैयारी है। नारद जी कभी सीधी बात महसूस करते नहीं, ये नहीं कहते मैं ही समाचार लेकर के आया हूँ। हिमालय ने कहा समाचार तो कोई नहीं आया है, लेकिन आशा है कि अब बारात आती ही होगी, रास्ते में होगी। अच्छा चलिए तब तक आपको भोजन करा दिया जाए। नारद जी जाते हैं, हिमालय जी के साथ बैठ करके भोजन करते हैं और उनके पुत्र मेल इत्यादि को साथ में लिया और देखने चले गए कि बारात के लिए और कौन कौन सी व्यवस्था की। बारात किधर से आ रही है, तो 2-4 लोगों को नारद जी ने साथ में लिया और जिस रास्ते से बारात को आना था उधर जो है चल पड़े। जल्दी जल्दी आगे जा करके शिव जी से रास्ते में मिल गए। तो शिव जी ने पूछा भाई गए थे क्या हुआ, कुछ समाचार दे आए, उधर क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा सब ठीक है। हिमालय जी अपनी कन्या पार्वती को देने के लिए बड़ी सुंदर मंडप वेदी बना करके बड़ी उत्सुकता से इसके साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शंकर जी और सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे चल करके नगर के निकट आ गए। ओ अता कर्ण गिरिशश्च निजपुरी उपकंठता प्राप्तमीशं सर्वगं वै मुमुदेति हिमालया। तो नगर निकट बारात सुनी आई, पूर्व खरबर शोभा दिखाई। अब जब सुना सूचना मिली, बाजा बाजा बजा सुनाई पड़ा कि शायद बारात जो है नजदीक में आ गई है। तो फिर क्या होता है कि नगर निकट बारात सुनी आई, पुरुखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनावस जीवान नाना, चले लेन सादर अगवाना। हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। तो चले सब लोग बारात की अगवानी करने के लिए। तो क्या हुआ आप लोग भी जानते हैं, बारात गए होंगे। बारात में दूल्हा सरकार सबसे पीछे होते हैं। यहाँ भी वही था, सबसे आगे विष्णु भगवान, फिर ब्रह्मा जी, फिर तमाम देवी देवता, तमाम संत महात्मा ऋषि मुनि और सबसे पीछे दूल्हा जी।
सखियां भी दौड़ करके गई बारात देखने के लिए। और जब ये समाचार मिला हिमाचल जी को ये बारात आने वाली है नगर के निकट, जल्दी से ब्राह्मणों को आगे किया और जितने पर्वत से सबसे कहा जाओ बारात की अगवानी करो। और आज हिमाचल जी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो सब बाराती गए अगवानी करने के लिए बारातियों की। तो वहाँ पहले देवताओं से मुलाकात हुई। देव समाज और पर्वत समाज एक दूसरे का दर्शन करके बड़े आनंदित होते हैं। लगता है जैसे पूरब और पश्चिम के दो समुद्र मिल गए हों। देवताओं और पर्वतों ने आपस में मिलजुल करके अपने आप को कृत्य मान लिया और फिर आगे बढ़े। तो शिव जी को देख करके दूर से सब लोग प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया और बैल पर बैठे हुए भोलेनाथ बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके जो आभूषण पहने सब चमक रहे हैं। सबको ऐसे दिखाई पड़ा कि भगवान शिव पर बैठे तो हैं बैल पर, मुख बड़ा प्रसन्न है, सुंदर सुंदर सोना चांदी हीरा मोती के आभूषण पहने हैं, रेशमी वस्त्र धारण किए हैं, इतना बस चमक रहा है, एक सुंदर रत्नों का मुकुट लगाए हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जो भी भगवान ने पहना था वो नहीं दिखाई पड़ा, जो लोगों का भाव था वही दिखाई पड़ा। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। देखा लोकपाल लोकर चवल लेकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान शिव के बाएं भाग में ब्रह्मा जी, दाहिने भाग में विष्णु भगवान और पीछे इंद्र और बाकी सब देवता विराजमान हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। सबको उल्टा दर्शन हो गया। गरुड़ पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को देखा तो हिमाचल जी ने उनको आदर पूर्वक प्रणाम किया और पीछे पीछे सब देवताओं को ही प्रणाम किया। तो सब शिव जी की आज्ञा लेकर के फिर हिमालय अपने नगर के लिए आगे आगे चल पड़े और पीछे देवगण शिव जी के साथ चले। हिमाचल नगर के जब पास पहुंचे तो हिमाचल ने नगर की प्रशंसा करते हुए बोले, आप लोगों के निवास स्थान की बारात की व्यवस्था उधर की गई है, आप लोग वहां चले जाएं। तो सब लोग जो है सबका स्वागत श्रृंगार हुआ, स्वागत हुआ सबका और सब लोग जहां बारात के लिए टिकने की व्यवस्था बनाई उधर चल पड़े। इधर महारानी मैना के मन में इच्छा हुआ कि हम भी दूल्हा सरकार का दर्शन करें। नारद जी से कहा कि जब तुम आए थे तब मैंने सोचा था कि तुमसे कहूंगी और तुम्हारे द्वारा मैं उनका दर्शन करूंगी, दर्शन करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा मैया दर्शन के चक्कर में पड़ो मत, दर्शन करना अच्छा नहीं है, अब सारी रात रहेंगे, विवाह होगा, आराम से दर्शन कर लेना। मैना ने कहा नहीं, इच्छा हो रही दर्शन करें और दूल्हे का हम भी स्वागत करें। और जिसका पार्वती के साथ विवाह होने वाला है, जिसके रूप की सुंदरता की इतनी चर्चा है, कम से कम देखें तो कितना अच्छा लगता है। तो एक मतलब कोई व्यक्ति उधर से निकला, बहुत सुंदर था। तो मैंने नारद जी से पूछा क्या यही तुम्हारे स्वामी शिव हैं? नारद जी कहते ये शिव के सेवक नहीं, ये शिव नहीं है, उनके सेवक हैं। तब तक अग्नि भगवान उधर से निकले और ज्यादा चमक रहे हैं। तो मैना जी ने कहा कि ये गिरिजा के होने वाले पति शंकर जी हैं। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये भी नहीं। तब तक नैऋत्य का आगमन हुआ, यम से भी ज्यादा सुंदर ने बोले सुझे नहीं, इसमें फिर थोड़ी देर में उधर से वरुण जी निकले। रास्ते सब लोग जा रहे हैं और भी सुंदर हैं। इसके बाद कुबेर, ईशान, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, देवगुरु बृहस्पति सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके तेजस्वी हैं। उसके बाद इस मुनि देवता अपने गणों सहित वहां आए। मैंने ने पूछा क्या यही पार्वती के पास शंकर जी हैं? बोले नहीं, ये सब तो बाराती हैं, दूल्हा सरकार अभी पीछे हैं। तब तक ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, जिसकी सब लोग स्तुति कर रहे हैं। वहां देखा तो मैना को लगा जरूर यही पार्वती के पति होंगे। नारद जी से पूछा, बोले नहीं नहीं, ये भी नहीं, तुम आप ही संभाले रहो।
समय आएगा तब बताएंगे। वैसे पहले दूल्हा देखना अच्छा नहीं होता, जब दूल्हा देखने का समय आए तब देखना चाहिए। आप नहीं मानती हो तो हम दिखा देंगे। तब तक जो है बहुत सुंदर सभी स्वभाव से संपन्न श्याम वर्ण वाले विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके उधर से निकलते हैं। कर्ण कामदेव के समान शोभा पा रहे हैं, पीताम्बर धारण किए, कमल के समान नेत्र है, शांत भाव से गरुड़ के ऊपर विराजमान है। उनको देखा तो मैना ने कहा आप समझ गई यही शंकर भगवान है। नारद जी ने कहा ये नहीं है तो विष्णु भगवान है। तो कहाँ है शंकर भगवान? बस इनसे भी अच्छे, इनसे 1000 गुना अच्छे हैं। उनकी शोभा का तो मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, इतने अच्छे हैं। अब मैना जी को और उत्सुकता हो गई, समझ लिया कि इसके बराती इतने अच्छे अच्छे हैं तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। पार्वती जी का बड़ा सौभाग्य है और मेरा अहोभाग्य है कि ऐसे महान जो है देवताओं के नायक मेरे दामाद बनेंगे। ऐसे जो है मन में अपने सौभाग्य को सरा रही हैं, वर्णन कर रही हैं। तब तक भोलेनाथ वहां पहुंच गए। मैना का घमंड दूर करने वाले विचित्र गण भी उनके साथ हैं और जिस स्वरूप का किसी को दर्शन नहीं हुआ था वो मैना महारानी को दर्शन हुआ। निर्विकार भगवान भोलेनाथ चल रहे हैं। नारद जी ने कहा देवी देखो यही दूल्हा है, बहुत सुंदर है, यही शंकर है जिनके लिए पार्वती जी ने 3000 वर्षों तक तपस्या की है। आप दूर से तो दिखाई देता नहीं था अंधेरे में। मैना प्रसन्न हो गई और जब आगे आगे जो गण लोग चल रहे थे पहले वही मिले, उनको देख करके हंसने भी लगी। बड़े विचित्र गण लेकर के आए सजावट के लिए, इतना अच्छा रखे हैं। तो विकराल वाले जो गण जब पहुंचे, भयंकर स्वरूप वाले, विचित्र स्वभाव वाले, कोई हवा के समान उड़ रहा है, कोई पताका के समान फहरा रहा है, कोई टेढ़ा मुख वाला है, कोई बड़े बड़े आंख वाला है, कोई छोटी आंखों वाला है, किसी के बहुत 10-10 फुट की दाढ़ी मूछें हैं, कोई पंगु है, 2 लोग उसको उठा के लेकर चल रहे हैं, कोई नेत्रहीन है, डंडे के सहारे चल रहा है, किसी के हाथ में मुक्तर है और कोई विचित्र प्रकार के वाहनों पर चढ़ करके चल रहा है। कोई श्रृंगी बजा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है, कोई गौमुखी बजा रहा है। किसी के तो मुख ही नहीं है और किसी के कई कई मुख हैं। वो सब देख करके तो माता जी की हालत खराब। किसी के कान नहीं, किसी के बहुत सारे कान हैं। सबसे लास्ट में भगवान के बड़े भयंकर आकार वाले अगणित महावीर गण निकले। उन गणों के साथ जब भगवान शंकर को मैना ने देखा, बेचारी आरती की थाली कहाँ गई और मैना जी कहाँ गिरी कुछ पता नहीं, नारद जी भी संभाल नहीं पाए। उन 5 मुख वाले और 3 नेत्र वाले भभूति लगाए हुए भगवान को मैना ने बैल पर चढ़े हुए देखा। बेचारी अधमरी हो गई, अधीर हो गई। सिर पर जटाओं का बड़ा सा जूड़ा बना हुआ है, चंद्रमा शोभित है, 10 हाथ हैं और हाथ में खोपड़ी लेकर के चल रहे हैं। व्याघ्र की खाल ओढ़े हुए हैं, उनके हाथ में धनुष है, त्रिशूल लेकर के बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों वाले विकट स्वरूप वाले भगवान को जब मैना ने देखा, बेचारी की रोग सीमा न रही। दुख की बेचारी थर 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 कांपने लगी और गिर करके बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद हाथ आया। नारद जी ने कहा ठीक से देख लो यही दूल्हा है। जब नारद ने फिर ऐसा कहा, मैना जी को बड़ा दुख हो गया। जैसे कोई लता हवा चलने से टूट करके धरती पर गिर जाती है, उसी प्रकार से उनकी स्थिति हुई। थोड़ा संभली और बोली, नारद तूने मुझे ठग लिया। ऐसा जोर से बोली और मूर्छित होकर के गिर गई। सखिया बेचारी जल छिड़क करके उनको होश में लाने के लिए उपचार करने लगी। थोड़ी देर बाद उनको होश आया। अब बड़ा क्रोध है, दुख भी है, क्रोध भी है। इतनी सारी तैयारी हो गई, विवाह की व्यवस्था हो गई। सबसे पहले अपने पुत्रों की निंदा की कि जब तुम लोग लग्न पत्रिका लेकर के गए थे तुमने दूल्हा को नहीं देखा था। कहते बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, बड़ा स्वागत किया। उसके बाद पार्वती जी का नंबर लगा, उनको डांटा, तुमने इसी के लिए इतनी बड़ी तपस्या की थी, इस जो है जो समाज में रहने लायक नहीं है। उसके बाद नारद जी का नंबर लग गया। भले तुमने तो कहा था शिवा शिव का वर्ण करेगी
और मेरे पति को कर्तव्य बना करके पूजा आराधना में लगाया, मेरी लड़की को सुखा दिया तपस्या करवा करके, इतना अर्थ वाला काम तुमने किया। मैना हृदय भयो दुख भारी, बोले लीन गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी, जिह विधि तुम्हि रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा, साचहुन के मौन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। सोचती है मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करे। ये 3000 वर्ष की तपस्या का फल है। मेरा कुल नष्ट हो गया, मेरा जीवन बेकार हो गया। कहाँ गए हुए दिव्य ऋषि? नारद जी मौका देख करके खसक ले। कहते हैं अगर सामने आ जाए तो उनकी दाढ़ी मुझ सब नोच लूं। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी बड़ी धूर्त है, विवाह के लिए अगुआ बन करके आई थी। ना जाने मेरे कौन से अपराध मैंने किए थे कि आज मेरा सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद पार्वती को जो है उल्टा सीधा कहने लगी, अरे दुष्ट लड़की, तूने कौन सा कर्म किया मेरे लिए जो इतना दुख देने वाला है? तुमने स्वयं ही सोना दे करके कांच खरीदा है, चंदन छोड़ करके अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया है, हंस को उड़ा करके तूने पिंजरे में कौआ पाला, गंगा जल को फेंक करके तूने कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़ करके जुगनू पकड़ लिया, चावल को फेंक करके चावल की भूसी खा ली, घी को फेंक करके मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़ करके सियार का सेवन किया। तूने क्या किया बेटी? तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त देवताओं और विष्णु इत्यादि परमेश्वरों को छोड़ करके कुबुद्धि के कारण तूने शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तेरे चरित्र को, तेरी बुद्धि को बार बार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है, और हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तेरी बुद्धि खराब हो गई, उस सुबुद्धि देने वाले सप्तऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया, तुम्हारी दक्षता को धिक्कार है। तुमने आज तक पार्वती जो कुछ किया सबको धिक्कार है। अरे नारद, तूने तो मेरा घर पहले ही जला दिया, अब तो मरने के अलावा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं रहा। आज मैं कहती हूँ पर्वतों के राजा हिमालय मेरे सामने ना आए, सप्तऋषि लोग मुझे अपना मुंह ना दिखावें। इन सब ने मिल करके मेरे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, मेरे कुल का नाश करा दिया। इससे अच्छा मैं बांझ ही रहती, मेरे कोई जो है संतान नहीं होती, मेरी पुत्री जन्म लेते ही क्यों न मर गई। राक्षसों ले जा करके उसे आकाश में क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर अपने हाथ से काटूंगी, लेकिन तेरे शरीर को टुकड़ों को लेकर के क्या करूंगी? मैं तुझे छोड़ करके कहाँ चली जाऊं? मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया। इस तरह से रोते रोते मां मैना फिर गिर करके मूर्छित हो गई। इतना क्रोध है, इतना रोष है कि अपने पति के पास नहीं गई। सब देवता उनको मनाने पहुंचे। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, नारद जी आए। नारद जी समझाते हैं। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी कहते हैं, देवी तुमको पता नहीं है, ये भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। उन्होंने तो लीला करने के लिए ऐसा रूप धारण किया है, ये उनका यथार्थ रूप नहीं है।
तुम भी क्रोध छोड़ करके स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़ करके विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथ में दे दो। मैंने ने कहा नारद तुम यहाँ दिखाई मत दो, मेरे हाथ से अपराध हो जाएगा, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम दुष्टों और धर्मियों के शिरोमणि हो। जब ऐसा कहा तो नारद जी बेचारे डर के मारे किनारे होके क्या करें। इंद्र इत्यादि देवता आते हैं, दिक्पाल समझाते हैं, बोले पितरों की कन्या में मैना तुम हमारे वचनों को सुनो, ये शिव निश्चय ही सबसे अच्छे देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। अपनी पुत्री के अत्यंत दुसाह तप को देख करके इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उनको दर्शन दिया और वरदान दिया। मैना ने फिर रोने लगी बेचारी, शिव का रूप इतना भयंकर है, ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकूं। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी कन्या का जीवन नष्ट करने के लिए उतारू हैं। तब तक सबसे वहां पहुंच गए। कहते हैं गिरिराज की रानी मैना जी, महारानी आप जो है हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, जो सबसे उचित है और सबसे उपयोगी है, और तुम्हारे हट के कारण हम उल्टा कैसे मान लें। अरे संसार में जीवन में अगर भोलेनाथ का दर्शन हो जाए तो उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। और ऐसा जो है ऐसे जिनके दर्शन के लोग तरसते हैं, ऐसे व्यक्ति दान का पात्र बन के तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। ऐसा कहा तो भी मैना को समझ में नहीं आया, बिगड़ गई। मैं आज शस्त्र लेकर के अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, लेकिन उस शंकर के हाथ में नहीं जाने दो, तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना है। ऐसा कहा करके बेचारी जोर जोर से रोने लगी। इस बलताव से वहां हाहाकार मच गया। बेचारे महाराज हिमालय जी व्याकुल होकर के वहां आए और मैना को समझाते हुए प्रेम दर्शाते हुए बोले, अरे रानी तुम क्यों चिंता कर रही हो, इतना दुखी क्यों हो रही हो, सबकी निंदा क्यों करती हो। शंकर को तो तुम भी जानती हो, लेकिन नाना रूप धरने वाले शंभु के विकट स्वरूप को देख करके तुम घबरा गई। मैं शंकर को भली बात जानता हूँ, वह सबकी रक्षा करने वाले हैं। हठ ना करो देवी, दुख को छोड़ दो, जल्दी से उठो, घर का कार्य संभालो। अच्छा आपको याद है एक बार वो भोलेनाथ नट रूप धर करके आए थे, कोई जान पाया था? उनके बहुत सारे स्वरूप हैं, कौन रूप कब धारण कर ले कोई जान नहीं पाएगा। और मैं तो उसी समय समझ गया था, तो मैंने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। आप पुरानी बात को याद करो और ये शुभ कार्य करो। मैना ने कहा महाराज आप जाओ, एक मोटी रस्सी लाओ और एक बड़ा सा पत्थर ले गए आओ, पार्वती के गले में बांध करके पर्वत से नीचे ढकेल लो, लेकिन फिर भी मैं इसका विवाह नहीं करूंगी शिव के साथ। और अगर आपने ऐसा कुछ उल्टा सीधा करने का निश्चय किया तो मैं फांसी लगा करके अपना प्राण दे दूंगी। अब माता किसी तरह से मान नहीं रही है। पार्वती जी स्वयं आती हैं और कहते हैं माँ तुम्हारी बुद्धि बड़ी शुभकारक है, और भगवान के शिव जी के रूप भी बड़े सुंदर हैं, इनके हजारों रूप हैं, इनके हजारों नाम हैं। अगर इनके अंदर बुराई होती तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र सारे देवता इनकी सेवा क्यों करते, इनके आगे पीछे हाथ जोड़ करके क्यों खड़े रहते। आज ये सारे देवता भोलेनाथ के साथ तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो ये भोलेनाथ का ही प्रभाव है। ये देवता उपासना करने कर भी जल्दी किसी के यहाँ नहीं जाते। इसलिए तुम उठो और अपने जीवन को सफल बनाओ, मेरा हाथ शिव के हाथ में सौंप दो, गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। समझाने लगी और जब ऐसा कहा तो और क्रोध लगा। पार्वती को डांटती हुई कहने लगी मैं किसी की कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, आज या तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी और या शिव के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा। इतना बड़ा हट सुन करके पूरे बारात में सब कोलाहल मच गया। कहाँ विवाह होने जा रहा था, कहाँ क्या 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 हो गया। विष्णु भगवान तक खबर पहुंची, झपट करके वहां पहुंचे, समझाने लगे देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री हो और उनको बहुत प्यारी हो, गिरिराज की तुम सबसे सुंदर पत्नी हो, इस प्रकार तुम्हारा संबंध ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ऐसे अच्छे हैं, तुम धन्य हो और बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुमको क्या समझाऊं।
क्या तुम शिव तत्व को नहीं जानती हो? अरे वे शिव निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं। वो सब के आश्रय हैं। सब लोग जो है उनकी उपासना करते हैं। मैं भी उनकी की उपासना करता हूँ। ये सारा संसार भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कोई कर नहीं पाया। मैंने और ब्रह्मा जी ने न उनका आदि पाया न उनका अंत पाया, तो दूसरा कैसे पा सकता है? आप तो हिमाचल की पत्नी हैं, दुख को छोड़ो और शिव जी का भजन करो, तुमको महान आनंद प्राप्त होगा, तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। इस प्रकार से जब बड़े शांत भाव से विष्णु भगवान ने समझाया तो कुछ दुख उनका कम हुआ। लेकिन कहा आपकी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ तो नहीं करूँगी। बहुत बहस चली। अंत में विष्णु भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ देवी, अगर भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें, देखने में अच्छे लगे, आभूषण पहन ले, बढ़िया वस्त्रों से सज जाएं, तो क्या अपनी पुत्री का विवाह कर दोगी? मैना ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है। विष्णु जी ने कहा अगर ऐसा संभव हो जाए कहीं तो फिर मुझे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से जब वो तैयार हुई, अब भगवान जल्दी से दौड़े। अब शंकर जी को संतुष्ट करने के लिए उनको समझाना है कि सब क्या कर रहे हो, चार हिरणों के बीच में नाक कटा रहे हो। तो भगवान विष्णु ने समझाया, भोले बाबा ने मान लिया, सुंदर स्वरूप को धारण कर लिया, सब करके अपने दयालु स्वभाव का परिचय दे दिया। अब भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर है, जो निगाह उठाता है देखते रह जाता है। उस स्वरूप का दर्शन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और जल्दी जल्दी चल करके वहां मैना जी के पास पहुंचे। बोले देवी आप चल करके शिव जी के सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो, तुम्हारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है। मैना ने कहा चलो मैं देखती हूँ, पहले ठीक से देखूंगी, समझूंगी, परखूंगी, समझ में आएगा तो विवाह करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। मैना जी फिर से आरती सजाती हैं, अगर सही निकला दूल्हा तो आरती करेंगे, स्वागत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज जब गई वहां थाली लेकर के पहुंची तो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, जिनका प्रत्येक अंग सुंदर है, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हैं, विष्णु इत्यादि संपूर्ण देवता आगे पीछे उनके हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सूर्य भगवान ने उनके छत्र, सिर पर छत्र लगा रखा है। चंद्रमा ने मस्तक का मुकुट बन करके उनकी शोभा बढ़ाई है, बड़ा सुंदर लग रहा है। उनका वाहन भी नंदीश्वर अनेक प्रकार के आभूषण से विभूषित है। उनकी महाशोभा का वर्णन नहीं किया जाता। गंगा जमुना जैसी नदियां भगवान शिव को चरण ढोला रही हैं। 8 सिद्धियां भगवान के आगे नृत्य कर रही हैं। विष्णु, इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति सुंदर सुंदर बना करके उन पर्वतवासी शिव के साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। अब मैना ने देखा तो प्रसन्न हो गई। प्रसन्नता के साथ भगवान की आरती उतारी और कहते हैं कि मेरी पुत्री धन्य है, जिसने इतना बड़ा तप किया कि उस तप के प्रभाव से मेरे घर में मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ पधारे। पहले मैंने आपकी निंदा की, उसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाई। स्तुति करके जो है उनको प्रसन्न किया। और तब तक बहुत सारी स्त्रियां और जो है उनकी सखियां वहां पर पहुंच गईं और सब लोगों ने भगवान शंकर के मनोहारी रूप का दर्शन किया और उनके स्वरूप को अपने हृदय में बैठा करके कहने लगी, नारी पुरुष शिशु जुबा शयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने, लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। सब कहते हैं आज हम लोगों के नेत्र सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन किया है उसका जीवन निश्चय ही सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है, उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं, जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया है।
अगर विधाता शिव और शिवा की सुंदर जोड़ी को सानंद एक दूसरे से न मिला देते तो उनका सारा परिश्रम बेकार हो गया। इस जोड़ी को बना करके ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर कार्य किया। सब लोग जो है करते हैं और स्त्रियों ने चंदन लगाया, अक्षत लगाया, शिव जी का पूजन किया और लाजा खील की वर्षा के उनके ऊपर फूल चढ़ाए, मालाएं पहनाई। सब आज स्त्रियां मैना के साथ बहुत खुशी हैं और बहुत आनंद में हैं, भाग्य की सराहना कर रही हैं। मैना जी ने आरती के थाल को संभाला कि आरती कर लेते हैं। सारी स्त्रियां उनके साथ आ गई हैं और आदर पूर्वक जो है भगवान की आरती करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्रांगभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, भामाशिषं देहि तत्पूर्तये। और उसके बाद पूजा करते हैं। मैना महारानी जाती हैं और अजयाञ्च विश्वस्य देहीश शक्ति, जगह बनाई गई थी वहां चले गए। तो जब चले तो भगवान के साथ कितने गण चल रहे हैं। कुमुद अमोघ कोकिल मल्लभ हजारों प्रकार के गण और नाना प्रकार के भूत प्रेत हैं। नंदी इत्यादि गणराज असंख्य गणों से घिरे हुए चले। क्षेत्रपाल भैरव भी कोट कोट गणों को लेकर के उत्सव मनाते हैं, उत्साह के पास चल पड़े हैं। सर्वत्र जो है उत्साह का, खुशी का वातावरण छा गया है। वह भगवान के गण एक एक हजारों हाथों वाले साथ ही सब पर सदा का मुकुट धारण किए हैं। सबके मस्तक पर चंद्रमा है, गले में हीरा चिन्ह है। अब देखा जाए तो कोई पहचान नहीं पाएगा इसमें से कौन शिव है और कौन गण है। सब के सब उल्लास को सब वस्त्र लगाए देवता तथा दूसरे दूसरे भले उत्साह लेकर के भगवान शंकर अपने विवाह के लिए भगवान के नगर की ओर चले। सब हो गया। लड़कों को सूचना मिली कि बारात आ गई, तो सब बारात चले और आ गए उसको मना रहे उन्होंने सांपों के आभूषण देने को सजाया हुआ है। माथे पर एक सोने से भरा हुआ बहुत तीव्रता से प्रकाशित होता है। भगवान के संकट के घर भगवान ने अपने
सब इकट्ठा आकर के खड़े हो गए और सबके बीच में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। डमरुओं का डिम डिम घोष हो रहा है, भेड़ियों की गड़गड़ाहट हो रही है, शंखों का गंभीर नाद हो रहा है। तीनों लोकों में जो है आज भगवान की विवाह का उत्सव मनाया गया। उस देव मंडली के मध्य भाग में आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु आगे आगे चले। उनके ऊपर बहुत बड़ा छत्र बना हुआ है, उनकी शोभा बड़ी सुंदर है और उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषणात के द्वारा सजाया है। उसके बाद ब्रह्मा जी चल रहे हैं, सारे संस्कारिक सिद्धों, ऋषियों, मुनियों और वेदों, शास्त्रों, पुराणों के साथ शिव जी की सेवा में तत्पर ब्रह्मा जी चल रहे हैं। फिर इंद्र जी का वाहन है, ऐरावत हाथी पर सवार होकर के अपने देव सेना के साथ सुशोभित हो रहे हैं। उस बारात में बहुत सारे ऋषि भी यात्रा कर रहे हैं। शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित हैं। साकिनी, ढाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथ, नाना प्रकार के गण, गंधर्व, किन्नर सब जो है उस बारात में शामिल हैं। तब तक माँ पार्वती जो है दुर्गा जी के पूजन के लिए, कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकलती हैं। वहाँ देवताओं ने जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक पार्वती माँ का दर्शन किया। उनका बड़ा शरीर के कांति बड़ी सुंदर है और वह प्रसन्न मुख वाली पार्वती केवल शिव को ही देखती हैं, बाकी किसी को नहीं देखती हैं। उनके बालों की चोटी बड़ी सुंदर है, गाल पर बनी हुई मनोहर जो चित्र बना हुआ है बड़ा सुंदर शोभा पा रहा है। ललाट में कस्तूरी की बिंदी पहने हुए हैं और मस्तक पर सिंदूर की बिंदी लगाए हैं। नाना प्रकार के आभूषण पहने हैं। दोनों पैरों में उनके महावर लगी हुई है। एक हाथ में रत्न जचित दर्पण ले रखे हैं और दूसरे हाथ में जो है कमल लिया हुआ है। ऐसे माँ भगवती का जो है देवताओं ने दर्शन किया और उनको भक्ति भाव से प्रणाम किया। इधर चंडिका देवी का, अंबिका देवी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने पिता के भवन में फिर से लौट आती हैं। इधर भगवान शंकर भी ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं के साथ हिमाचल में बताए हुए अपने जो नियत स्थान जहाँ रहना था वहाँ विश्राम के लिए चले गए। सब लोग सुखपूर्वक अपने अपने स्थान में ठहरे और भगवान शिव की सेवा करने लगे। अब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नारद जी ने सबसे पहले हिमालय के द्वारा बड़े सुंदर सुंदर वेद मंत्रों से दुर्गा मतलब पार्वती जी का स्नान संपन्न करवाया और फिर रात का संदेशा लिया। युधिष्ठिर भगवान का सारे देवता सारे ऋषि उनके घर में आते हैं। वैदिक और लौकिक आचार्यों का पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आदेशों से पार्वती जी को अलंकृत किया जो अपने यहाँ जाता नहीं पाता। तो उसके बाद सखियों ब्राह्मण की पत्नी ने पहले पार्वती जी को स्नान कराया, सब प्रकार के वस्त्राभूषणों से सजाया, उनकी आरती करी, विवाह के लिए उनको तैयार कर दिया। माँ पार्वती शिव जी का ध्यान करते हुए बैठे। उस समय उनकी शोभा बड़ी सुंदर है। ब्राह्मणों को नाना प्रकार के व्रत आज हिमालय के गीत वाद्य के द्वारा सबका मनोरंजन किया जा रहा है। ब्रह्मा जी, विष्णु देवता, ऋषि मुनि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद का उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिव जी को प्रणाम करके शिव जी के चरण बिंदुओं के चिंतन पूर्वक हिमाचल की यात्रा लेकर के अपने अपने स्थान को जाते हैं। विवाह का समय आ गया। वरदाचार्य जी ने कन्यादान का समय जान करके हिमाचल से श्री शंकर तथा बरातियों को बुलाने के लिए कहा। बाजे बजने शुरू हो गए और बड़ बरातियों से जल्दी आने की प्रार्थना की गई। सेवक जाकर के बोले कन्यादान के लिए कुछ समय आ गया है, आप लोग शीत नहीं मंडप में पधारें। भगवान शिव को सुंदर सुंदर कपड़े से सजा करके बैल की पीठ पर बैठाया गया। जय जयकार करते हुए सब लोग चल पड़े। हिमालय के घर पहुंच गए। उनके ऊपर छत्र लगा हुआ है,
चमन बुलाया जा रहा है। लोकपाल ब्रह्मा विष्णु सब उनके साथ में चल रहे हैं। भगवान शिव ने जो है प्रसन्न मन से वेद मंत्रों के द्वारा की जाती हुई स्तुतियों को सुनते हुए Thank you.
नाम चल रहे हैं, नाम वाले होकर के भी हजारों नाम रख लेते हैं। वो सही होकर के वो वाले हो चला गया और सब लोग नारद को साधुवाद कहने लगे। बड़ा अच्छा किया नारद जी ने। हिमाचल जी ने बड़े विधि के साथ भगवान को अपनी कन्या का दान कर दिया। और जब कन्या दान करने लगे तो उन्होंने ऐसा कहा, इमाम कन्याम तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर भार्यार्थं प्रतिगृह्णीष्व प्रसीद सकलेश्वर। ये मैं कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें, कन्यादान से आप संतुष्ट हों। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके अपनी पुत्री पार्वती का हाथ उन महादेवता के शिव जी के हाथ में दे दिया। आज शिवा का हाथ शिव जी के हाथ में दे करके शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हैं। महादेव जी ने भी प्रसन्न होकर के वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए कर कमल को शीघ्र अपने हाथ से धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। लोकाचार के पालन को दिखाते हुए फिर से आन के दो से न हो तो ले आओ हम आन के लिए या तब का जब लागे नहीं ना तो चलो यही होता।